हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके एग्जाम के लिए लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30+ क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस में आपसे 10 से 15 नंबर का जो कंप्यूटर पूछा जाता है, तो भाई उसको देखते हुए और बिहार दरोगा एग्जाम या आपका एसएससी या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं। एकदम सिलेक्टेड और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को ही आज की वीडियो में रखा गया है। तो भाई प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज की हमारी दिल्ली पुलिस और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए जो क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर 7 रहने वाली है। तो भाई प्लीज अगर आपने इससे पहली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। हम दिल्ली पुलिस और बिहार दरोगा एग्जाम एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए डेली जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो भाई बात करें वाईफाई के पूरे नाम की तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, फिडेलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा कि क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो भाई बात करें एक बाइट में बिट होते हैं कुल 8, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपका सेंट्रल लेवल हो या फिर आपका स्टेट लेवल हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो भाई बात करें कंप्यूटर के माउस का जो आविष्कार किया था डगलस अंजेलबर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डगलस अंजेलबर्ट ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो भाई जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका जो नाम था एनिक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनिक, जो कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है। तो भाई बात करें जो कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है वह होता है इंफॉर्मेशन। जो भी कंप्यूटर के अंदर सूचना संग्रहित होती है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर संग्रहित होती है, जो डाटा उसके अंदर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में हम सूचना कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। तो भाई किसे, यहाँ पे हो जाएगा किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मैकॉर्थी। ठीक है, जॉन मैकॉर्थी, जो कि क्या कहा जाता है, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता इन्हें कहा जाता है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज क्या होता है। तो भाई बात करें किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का जो पहला या मुख्य पेज होता है, मुख्य वेब पेज होता है, उसे क्या कहते हैं, होम पेज कहा जाता है उसे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है। तो भाई बात करें जो मॉडेम जुड़ा होता है टेलीफोन लाइन। ठीक है, टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोड की स्क्रैम्बलिंग को जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन कहा जाता है कोड की स्क्रैम्बलिंग को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो भाई बात करें बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूपीएस। ठीक है, यूपीएस जो होता है इसको डेटा के नुकसान को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का उदाहरण है। तो भाई बात करें कैथोड रे ट्यूब जो कि सीआरटी, इसका उदाहरण क्या है, मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो भाई काफी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, 50 से ज्यादा बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और अदर भी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई सभी एग्जाम में लगभग कंप्यूटर के 5 से 6 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का जो पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है लैन का पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर साइंस का पिता किसे कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर साइंस का जो पिता कहा जाता है एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग जो है इनको कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैम और ऑप्शन नंबर बी रोम। तो भाई दोनों ही होती है क्या कंप्यूटर की मेमोरी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैम की अगर हम बात करें तो रैम की जो फुल फॉर्म हो जाएगी, ये काफी बार पूछी जाती है आपसे, रैम और रोम की जो फुल फॉर्म होती है, तो रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर बात करें रोम की तो भाई हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा आपका रोम की फुल फॉर्म। आगे हम देखेंगे इसको क्वेश्चंस में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो भाई बात करें प्रिंटर की जो क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डीपीआई, ठीक है। डीपीआई जो होती है प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई सॉफ्टवेयर को जो अन्य नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, डिवाइस और प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर को दोनों नामों से जाना जाता है, डिवाइस और प्रोग्राम। तो प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो भाई कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक काम के लिए? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फोर्ट्रॉन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज होती है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। www वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? तो भी बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की जो स्थापना की गई थी, जो बनाया गया था, तो यह बनाया गया था टिम बर्नर ली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिम बर्नर ली, ठीक है। इसके द्वारा क्या www की स्थापना जो की गई थी, इसको जो बनाया गया था वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई बात करें सीडी को जो अन्य नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क को, तो भाई ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो वे बात करें जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्थेटिकेशन, ठीक है। ऑर्थेटिकेशन जो है वह विश्व में कंप्यूटर का प्रथम नेटवर्क था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो भाई किसी भी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना, तो उसको कहा जाता है क्रैश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रैश कहा जाता है उसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भाई जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, दो टाइप की हमने पहले बात किया था, रैम और रोम। तो अगर हम बात करें रैम की, तो रैम का जो पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर हम बात करें रोम की, तो भाई रोम का पूर्ण रूप जो होगा तो ये हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा आपका रोम का जो पूर्ण रूप होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके हम बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हार्ड कॉपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर के
जो मुख्य सिस्टम होता है तो उसको कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड कहा जाता है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो भाई इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का जो सेट कहलाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। तो भाई डैश छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, उन्हें कहा जाता है आइकन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 बिट अथवा हाफ बाइट कहलाता है। तो भाई 4 बिट अथवा हाफ बाइट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निब्बल। ठीक है, निब्बल क्या होता है? 4 बिट अथवा हाफ बाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर में बग एक तरह का डैश होता है। तो भाई कंप्यूटर में जो बग होता है वह एक तरह का एरर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? तो भाई बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बिट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिट कहा जाता है बाइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से अगर ये हो तो इनको कहा जाता है बिट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजने में प्राप्त करते हैं। तो भाई कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजने को क्या प्राप्त होते हैं? डिजिटल। क्या कहा जाता है इसको? डिजिटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो बिहार दरोगा एग्जाम और दिल्ली पुलिस एग्जाम एंड एसएससी और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको दी जा रही है। यदि आप दिल्ली पुलिस और बिहार दरोगा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी हेल्प आपको प्रैक्टिस सेट से मिलने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हुए हैं हम।